बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस लेके आई हूँ। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है जिसका सेकंड पार्ट है रिड्यूस द गिवन रैशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट टर्म्स। हमें इसमें कुछ इस किस्म के क्वेश्चन दिए गए हैं जो फ्रैक्शन में हैं और पावर्स के साथ हैं। हमने उनको सोल्व आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में उनका आंसर लिखना है। आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है वो है 9 और 8x² y² डिवाइडेड बाई 12x की 4y। अब इसको मैं इस तरह हल करूँगी तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही सेम नीचे लिखूँगी। फिर हमने देखना है कि अगर हमारे साथ कोई ऊपर और नीचे कोई हमारे पास नंबर गिवन है, अगर वो एक ही टेबल से कट ऑफ हो सकते हैं तो मैं उनको पहले कट करूँगी। आप जानते हैं कि 8 और 12 दोनों 4 के टेबल से डायरेक्टली कट आउट हो सकते हैं, तो मैं इन दोनों को 4 के टेबल से कट करूँगी। 4 के टेबल में 2 पे 8 आता है और 3 पे 12, तो 8 को कट करके मैं 2 लिखूँगी और 12 को कट करके 3। इसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल हैं उनको मैं अभी ऐसे लिखूँगी। इनको मैं बाद में हल करूँगी क्योंकि इसकी कटिंग के साथ इनका वेरिएबल्स का सोल्यूशन मुमकिन नहीं है। वैसे तो वो भी तरीका है लेकिन वो आप लोगों को बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगेगा, इसलिए मैंने आसान में इसको सेकंड मेथड में इसको किया है। और मेरा सेकंड स्टेप है कि मेरा 8 और 12 जो हमने कट ऑफ किया था उसका आंसर 2/3 है। अब मैं वेरिएबल्स को आपस में कट ऑफ करूँगी। इनको कट ऑफ करने का मेथड ये होता है कि सेम वेरिएबल्स की पावर्स अगर डिवीजन में लिखी हुई हैं तो ये माइनस हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि पहले x की 2 है, उसके नीचे x की 4 है, तो x की दोनों पावर्स 2 - 4 हो जाएंगी क्योंकि 4 हमारा फ्रैक्शन के नीचे है। इसी तरह y की पावर ऊपर 2 है, नीचे 1, तो ये 2 - 1 हो जाएगा। 2/3 हमारा ऐसे रहेगा और x की पावर -2 हो जाएगी और y की पावर माइनस होके 1 आ जाएगी, जो कि मैंने नहीं लिखा। अब 2/3 मैं ऐसे लिखूँगी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी वेरिएबल की पावर माइनस होती है तो वेरिएबल हमेशा फ्रैक्शन के नीचे लिखते हैं। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा 2y और 3x² नीचे आ जाएगा क्योंकि इसकी पावर माइनस थी। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका भी यही मेथड है। 25a³ b² डिवाइडेड बाई 14a² b4। अब इसमें 25 और 14 की कटिंग मुमकिन नहीं है क्योंकि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स हैं और ये एक टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, ये ऐसे ही आ जाएंगे। आगे मैंने वही मेथड इख्तियार किया है, a की 3 और a की 2 की पावर्स को मैंने माइनस कर दिया क्योंकि ये डिवीजन में है। इसी तरह b की पावर 2 है, ऊपर नीचे 4 है, तो b की पावर 2 - 4 हो जाएगी। अब 25 है 14 हमारा ऐसे रहेगा। a की पावर माइनस होकर 3 - 2 1 होगी, तो ये खाली a रह जाएगा और b की पावर माइनस होकर 2 - 4 है क्योंकि हमारे पास 4 जो है वो ग्रेटर दैन 2 है, इसकी पावर माइनस है, तो इसका साइन जो है माइनस हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 25a क्योंकि a की पावर प्लस में है और b - 2 जो है वो 14 के साथ हम नीचे लिखेंगे क्योंकि b की पावर माइनस है। इसी तरह हमारा 13 क्वेश्चन है, इसमें 5c - 5d है, नीचे c² - d² है। अब ऊपर हम देखेंगे कि 5c और 5d यानी c और d के साथ 5 ऐसा नंबर है जो सेम है, तो हम इसमें से 5 को कॉमन लेंगे। फिर मैं ब्रैकेट के अंदर c और -d लिखूँगी क्योंकि दोनों के साथ 5 कॉमन था, तो ये सेम ऐसे ही नीचे आ जाएंगे। अब ये c² - d² जो फार्मूला है ये हमारा एक फार्मूला होता है a² - b² का। इसको हम उस तरीके से हल करेंगे, पहले मैं c का स्क्वायर बनाऊँगी माइनस ऐसे ही, फिर मैं d का स्क्वायर बनाऊँगी। अब ऊपर हमारे पास जो है 5 इंटू ब्रैकेट c - d है और नीचे हमारा ये जो फार्मूला है वो हल होकर ऐसे आ जाएगा c + d इंटू c - d। अब इसमें c - d और c - d ये दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं, ये ऊपर नीचे कट ऑफ हो जाएंगी, तो हमारा नंबर जो लोएस्ट फॉर्म में रह जाएगा वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई c + d। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि x² - y² है और 3y - 3x है। अब x² - y² का भी वही मेथड है, x का अलहदा स्क्वायर होगा माइनस y को हम अलहदा स्क्वायर में लिखेंगे और नीचे चूँकि हमारे पास 3x बाद में है और 3y पहले है, तो मैं -3x को पहले लिखूँगी और +3y बाद में, क्योंकि 3y से पहले कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये प्लस का साइन है। ऊपर हमने x² - y² को जब खोल के लिखना है, इसको वेरिफिकेशन के साथ लिखना है, तो ये हो जाएगा x + y इंटू x - y और नीचे ये 3 और 3xy के साथ कॉमन है, ये सेम नंबर है। चूँकि हमारे पास -3 फर्स्ट है तो इसे मैं -3 कॉमन लूँगी और जब भी माइनस नंबर हम कॉमन लेते हैं तो जो अंदर वाले नंबर्स होते हैं, ये बाकी के नंबर जो बचते हैं उनके अंदर वाली साइन जो है वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है। अब ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, x y ऐसे ही आ जाएंगे।
अब इसमें भी x माइनस वाई, ऊपर भी x माइनस वाई, सेम ब्रैकेट, ये कट ऑफ हो जाएंगे। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस वाई और डिवाइडेड बाई -3। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा मेथड समझ में आएगा, इसलिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।